तो 8 दिन तक जलता रहा, लेकिन वो घाट जला नहीं। लास्ट में उन्होंने क्या किए, समुद्र में लकड़ी में रखकर ना, नहीं वैसे ही बहा दिए। जैसे बहा दिए तो उस टाइम में वो क्या थे, कहाँ पे महाभारत जब हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। हाँ। आपको मालूम है कुरुक्षेत्र अभी आज के डेट में उसको हम बोलेंगे आसाम के साइड में हो गया। तो वहाँ से जैसे ही उन्होंने बहा दिए उनके पूरा हार्ट को, वो धीरे धीरे करीबन 2000 साल तक ऐसे ही बहता रहा पानी में। वो बहते एकदम स्ट्रॉन्ग एक लकड़ी जैसा बन गया। तो भारतवर्ष हो क्या, अखंड भारतवर्ष था। अखंड भारतवर्ष में पूरा तीनों तरफ पानी ही था, एक तरफ अपन जल स्थल विभाग था। तो धीरे धीरे उधर से वो बहते हमारा जगन्नाथपुरी का, जहाँ पे आप लोग सब समुद्र में स्नान किए होंगे, तो उस जगह में आके तैर के वो लगा हुआ था साइड में। तो उस टाइम में हमारा जगन्नाथ जी के पहले जब मंदिर नहीं बना था, उससे पहले वहाँ पे एक राजा थे, शासन करते थे, राजा चोड़गंगदेव उनका नाम है, ठीक है। तो चोड़गंगदेव में ना उन्होंने क्या किया, उनके पास स्वप्न में आया कि मैं भगवान श्री विष्णु का अवतार हूँ, मेरा यहाँ पे 3 दारू आया है, वो दारू का आप उसको कलेक्ट कीजिए, उसमें मूर्ति बनाइए और एक मंदिर में प्रतिष्ठा कीजिए, ठीक है। इंद्रदुम्न नाम का राजा था, पहला राजा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किए, वो तीनों लकड़ी को कलेक्ट किए। उनका रानी का नाम था गुंडीचा। आज के डेट में जब गुंडीचा यात्रा बोला जाता है, रथ यात्रा का दूसरा नाम है गुंडीचा, तो उनका पत्नी का नाम गुंडीचा था। तो राजा इंद्रदुम्न ने क्या किए, वो तीनों लकड़ी को लाए और पूरा भारतवर्ष में फैला दिए कि मेरा यहाँ जो भी वो लकड़ी का मूर्ति बनाएगा उनको मैं उपहार स्वरूप जो भी देता हूँ दे दूँगा, और साथ में एक मंदिर भी प्रतिष्ठा करूँ, पूज्य के रूप में उनको रखूँगा। तो ये था। तो उससे पहले एक्चुअली जो जगन्नाथ जी का एक्चुअली जो आत्मा था, मतलब सोल जो कहते हैं ना, वो आप लोगों ने गए नहीं होंगे। उसमें नीलमाधव नाम का है कि हमारा नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है, उसका नाम है नीलमाधव मंदिर। तो जंगल के अंदर ही है, तो उनका सोल वहाँ पे जाके बैठ गया था। क्योंकि उससे पहले जैसे हम बोलते हैं एक ट्राइब रहते हैं ना, जंगल में एक ट्राइब रहते हैं, वो शिकार करते हैं, ये करते हैं। तो उन्होंने क्या करते थे, वो पूरा भक्ति के स्वरूप वो नीलमाधव को पूजा करते थे। तो वहाँ पे वो जो पहले नीलमाधव में अंदर श्री कृष्ण का जो सोल है ना, वो तुरंत आके वहाँ पे घुस गया था। तो वो पूरा जिंदा हो गए थे वहाँ पे। वैसे ही विष्णु का स्वरूप जैसे दिखोगी, उसी प्रकार का मूर्ति वहाँ पे उन्होंने स्थापन करके, राजा विश्वावसु नाम का एक वहाँ पे था, जो जंगल का राजा था, वो पूजा करता था। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है हमारा, जगन्नाथ जी पुरी और नीलमाधव, ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही वो तीनों दारू आ गया, तीनों दारू को उन्होंने कलेक्ट कर दिए और बोले कि इसको मूर्ति बनाना है। इधर भी नीलमाधव में पूजा किया गया, लेकिन बाद में भगवान जी विष्णु बोले मैं जगत के लिए आया हुआ, मैं अकेले एक ही जगह में कैसे बैठूंगा, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जिससे सब लोगों को दर्शन कर दूंगा। तो ये सोच के उन्होंने फिर से बोले कि मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ से आके वो सोल को, आत्मा को, वो ये को लेके वहाँ पर प्रतिष्ठा करवाए। तो फिर वो गए थे उधर जाके फिर वो सोल को लाके ऐसे बहुत सारा इसमें ये रहता है। अंदर अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ मिलेगा। मैंने थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, वो राजा अकेले नहीं गए थे, राजा का एक ये भी गया था जो भक्ति करता था ज़्यादा, उसको स्वप्न में आए थे कि आप अगर कलेक्ट करना है तो आप मुझे कलेक्ट कर सकते हो वहाँ पे जाके। तो ऐसे बहुत प्रकार का ये था। उन्होंने वो राजा का बेटी को शादी भी किए थे, तो वो आँख में पट्टी बांध के, हाँ ये चिल्का आ गया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा कोई मिल गया मूवी देख रहे हो क्या मेरा? हाँ कोई तो अभी गरम बना है, वही है क्या? हाँ फैला हुआ है, मेरी बात सुनो ना, वो जो लकड़ी में हाँ कौन से बीच पे आया था? मैगी गरम मैगी वही है ना हमारा जो महादेवी बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल जो बोला जाता है ना, बे ऑफ बंगाल। आप जब अभी स्नान किए हैं ना, अब
नहीं अभी आपने जहाँ पे स्नान किए जगन्नाथपुरी में महोदधि उसको बोला जाता है। उसका नाम भी क्यों महोदधि हुआ, उसी के वजह से हुआ, क्योंकि महान व्यक्ति का आत्मा के वहाँ पे ये हुआ। वहाँ पे जो स्नान करता है ना, वहाँ पे पाप धुल जाता है। पूरा उड़ीसा के लोग तो गंगा नहीं जा पाएंगे, उनके लिए एक ऑप्शन होना चाहिए। तो हम लोगों का ऑप्शन है वो गंगा। जितना भी हमारा पुण्य धर्म होता है, चाहे वो अस्थि विसर्जन हो गया, आप लोगों का जैसे कोई मरता है उनका अस्थि विसर्जन करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ता है। चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, कोई सा भी हो। जैसे मध्य प्रदेश का लोग वो डालते हैं अलग, महाराष्ट्र के लोग आप डालते हो अलग, कोई सा भी ये करते हैं। हम लोग वैसे ही हमारा अस्थि विसर्जन होगा तो वहाँ पे हुआ वेस्ट बंगाल, और वहीं पे जो लगा था, जो आपने देखे होंगे वहाँ पे एक स्वर्ग द्वार नाम का एक सुना होगा आपने, जब आदमी को ये करते हैं चलाया जाता है। काशी विश्वनाथ नहीं वही जगन्नाथ मंदिर के पूरा लास्ट में जब आप गए होंगे ये देखने के लिए, महोदधि में स्नान करने के लिए, मतलब वो बीच में स्नान करने के लिए, वहाँ पे एक शमशान है, आपने देखे हैं क्या? आपने पूछा भी नहीं होगा, टाइम भी चाहिए ना। वो एक्चुअली क्या है, वो शमशान जो है ना, वो स्वर्ग द्वार हम बोला जाता है, हम लोग उसको बोलते हैं स्वर्ग के द्वार, क्योंकि खुद हनुमान जी उस तरफ से आए। ये भी है हाँ, बहुत सारा, मतलब ये क्या है अपना पुराण से रिलेटेड है बहुत सारा चीज। और आप मंदिर कोणार्क टेम्पल क्या है, और जगन्नाथपुरी का क्या हिस्ट्री है? वो क्या है एक्चुअली वो पहिया जो है ना, वो तो एक मिराकल है, 24 आवर का एक ये बताता है, ठीक है। और राजा चोड़गंगदेव ने उसको भी स्थापन किया था, कोणार्क मंदिर। एक्चुअली सूर्य मंदिर स्थापना करने के लिए वहाँ पे जगह मिला था। सांब नाम का एक सूर्य का पुत्र था, किसी ने तो अभिशाप दिया, सांब कृष्ण का पुत्र था ना, उसको कुष्ठ रोग हुआ था ना, तो कुष्ठ रोग का निवारण करने के लिए वो आया था वहाँ पे सूर्य तपस्या करने के लिए। तो उसी जगह में उसने तपस्या किया था। तो सूर्य देव ने बोले थे कि उसको एक ये दिए थे कि आप ये महोदधि में स्नान कीजिए और मेरा उपासना कीजिए। तो ऐसे करते करते उन्होंने कुछ 1 महीना तक ये चला, जिसकी वजह से उनका कुष्ठ का रोग मुक्त हो गया। तो इसके वजह से वो उन्होंने एक सूर्य के नाम पे एक मंदिर स्थापना की, शाम कृष्ण का स्वयं पुत्र। वो कृष्ण ने खुद बताए थे, मैं भी जा रहा हूँ उधर, इसलिए तेरे को वो कनेक्टेड है। वो जो पूरा का पूरा पानी जो है ना, वो बे ऑफ बंगाल का ही, और वो एरिया ही हम मानते हैं उसको महोदधि मानते हैं उसका नाम। तो ये सब बहुत सारा चीज़ जो है ना वो रिलेटेड है। और वो लकड़ी 3 भाग में हो गया, और कोई भी कारीगर उसको स्थापना नहीं कर पाया। स्वयं विश्वकर्मा जी आए थे, एक मतलब ये ओल्ड के रूप में, वृद्ध के रूप में आए थे। उन्होंने भी 15 दिन का टाइम दिया था। उन्होंने 21 दिन का टाइम, 15 दिन में खोला, हाँ 21 दिन का टाइम दिए थे। तो वो क्या वृद्ध हुए तो हो गए थे ना, इसलिए बोले उसका आँख में दिखाई नहीं देता था, चमड़ा दूर हो गया था, एकदम से ये हो गए थे। बोले कोई भी कारीगर काम करता है तो उसका आवाज़ आता है, टक 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 आवाज़ है। और लकड़ी का काम है, लकड़ी में का आवाज़ आना चाहिए, तो आवाज़ नहीं आया। 3-4 दिन खाना पीना कुछ नहीं खाते थे ना, इसलिए वो खुद बोल दिया था ना, मैं जब कबाट बंद कर गई मैं उसके अंदर ही मूर्ति स्थापना करूँगा। पूरा मूर्ति बनाने के बाद 21 दिन के बाद आप खोलो, उससे पहले अगर आप खोल दोगी तो कुछ ये नहीं रहेगा। तो आधा अधूरा, इसीलिए आधा अधूरा होगा। और ये भी आधा अधूरा होने का भी रीजन कुछ अलग है, होना है मन, वो बता देता हूँ। त्रेतया युग में भगवान रामचंद्र, वही कृष्ण का अवतार है, कृष्ण का अवतार है। तो उन्होंने बाली को मारा था छिप के। किसके पीछे छिप के मारे थे? पेड़, नीम का पेड़ में छिप के मार दिया। उस टाइम नीम का पत्ता जो था ना वो मीठा था। बाली जब युद्ध करने के लिए जाता था वो मीठा पत्ता खा के जाता था, उसको अगर मीठा लगा ना वो जीत के आता था। अभी आज के डेट में नीम क्या हो गया, क्यों हो गया? भगवान ने उसी को भी साथ दिए थे, मतलब बाली जब मरते मरते उसने साथ दिया कि तू मेरा राज्य का होके भगवान जी का पत्ते लिया, इसीलिए तेरा पत्ता कड़वी हो जाए, तुझे कोई ना छुए।
भगवान के नीचे वो पैर पड़ गया क्योंकि उस टाइम सब कुछ बोलने लगते थे ना, सब बोलते थे, पेड़ भी बोलता था, पक्षी भी बोलते थे, सब बोलते थे। तो उन्होंने बोला कि भगवान मुझे हिसाब में दे दिया। मैं कहा अरे कुछ चिंता मत कर, तेरे ही लकड़ी में मेरा ही मूर्ति बनेगा। तो इसीलिए नीम का पेड़ में भगवान जी का मूर्ति हर 12 साल में एक बार मूर्ति उनका नया बनता है। वो भी आधा अधूरा है। हाँ वो भी आधा अधूरा। और आधा अधूरा का रीजन क्या है, उन्होंने हाथ पैर इसीलिए कटवाया है, ना मैं किसी को दे सकूँ ना किसी के पास जा सकूँ। भगवान को अगर भक्ति से हम बोलेंगे तो बुलाएंगे तो जरूर जो चले जाते थे ना। ये भी पढ़े होंगे, किसी गजराज ने एक नदी में स्नान करने के लिए गया, एक क्रोकोडाइल हुआ, ये जो मगरमच्छ वो गज का उसका पैर आपने देखे होंगे। किसी कृष्ण के मंदिर में 10 अवतार रहता है, 10 अवतार में एक रहता था, वो सब चित्र से बनाते रहते थे। बौद्ध अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बराह अवतार, बहुत सारा अवतार रहता था उनका, 12-13 अवतार वगैरह सब रहता था। तो उसमें भी ऐसा ही था, मतलब बहुत प्रकार का रीज़न है जिसके वजह से हम लोग क्या है जगन्नाथ जी को मानते हैं। और कभी कभार आपने देखे होंगे, अभी प्रसाद पाया आप लोगों ने? वो 5-7 मिनट वो एक के ऊपर एक रहता है, ऊपर वाला जब होता है तो पता चलता है नीचे भी हो गया होगा, मतलब वो एक मिराकल है ना। हम घर पे ऐसे बना सकते हैं क्या? नहीं तो हाँ? वो क्या है, लकड़ी का बर्तन रहता है, एक बड़ा, उसके बाद छोटा, इसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इसके बाद छोटा। कितना 36 क्या 52 रहता है? नहीं वो तो 52 का भोग रहता है, 56 भोग रहता है। भोग अलग प्रकार का रहता है। ये जो बनता है ना 7-8 का हंडा रहता है, मिट्टी का बर्तन रहता है, जिसके वजह से चूल्हा जला जाता है और पूरा बंद होता है कबाड़ बंद हो गया पूरा। रोज मतलब जहाँ पे कुकिंग रूम होता है हमारा, वो सब कुछ एट ए टाइम सब डाला जाता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग मतलब ये देते हैं, छूक देते हैं, तड़का देते हैं, वैसा कुछ नहीं है वहाँ पे, ना तड़का देना ना कुछ नहीं, सब उसमें डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, सब मिक्स डाल देते हैं, मसाला फसाला सब डाल देते हैं, एक के ऊपर एक बिठा देते हैं, चूल्हा जला दिए, कपड़ बंद, 1-2 घंटे के बाद फिर खोले तो ऑटोमेटिकली रेडी। तो वो भी एक मिराकल होगा कि नहीं। हम अगर चावल भी बनाते हैं, दाल भी बनाते हैं तो उसको तड़का लगाते हैं, थोड़ा करछुल में हिलाते भी हैं, पानी भी नहीं डालते हैं, लेकिन वो कैसे, वो पानी डाल दिए, चावल डाल दिए, दाल सब एक साथ, कुछ एक साथ डाल दिए, ये वो भी एक हो गया एक मिराकल। मानते हैं कि नहीं? और मेरी बात सुनो, 12 साल में एक बार फिर से मूर्ति बनती है, तो कौन बनाता है? वो जो बनाते हैं ना उनका स्पेशल कारीगर रहता है, वो विश्वकर्मा का जैसे पीढ़ी रहते हैं। आज के डेट में हम जो एक कैटेगरी बोलते हैं ना, जो लकड़ी का काम करते हैं, उनका कास्ट अलग हो जाता है। लकड़हार जिसको बोलते हैं, लकड़हार उनका स्पेशल ट्राइब रहता है। वो जगन्नाथ जी का रथ से लेके जितना लकड़ी का काम होता है केवल वही मनाते हैं, वो पूरी में है अभी भी। वो हार्ट चेंज करता है, वो भी बताओ ना। हाँ वो अभी रथ यात्रा होती है, हाँ। तो मतलब यूट्यूब पे देखा था मैंने, 14 दिन के लिए भगवान कुछ 14 नहीं 10 दिन 10 दिन के लिए 10 दिन का प्रोग्राम रहता है। वो बुखार आता है। हाँ वो क्या होता है, जब स्नान होते हैं रथ यात्रा से पहले बारिश भी आता है हमारा, ये सीजन में जून जुलाई में हमारा बारिश रहता है। तो जून में जब बारिश आता है तो नया पानी, कहीं पे भी देखोगे तो आप नया पानी आ जाता है, तो उसमें 108 का एक घड़ा रहता है, बड़ा घड़ा रहता है, वो 108 का पानी उनके ऊपर डाला जाता है। और नीम के मतलब वो लकड़ी, मतलब जो मूर्ति बनाया गया है उसके ऊपर स्नान किया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जैसे आदमी को ज़्यादा नहाने से शरीर में थोड़ा कंपन, शरीर में थोड़ा टेम्परेचर बनता है, उसी प्रकार का 100% डॉक्टर भी जाते हैं, देखते हैं। और वो आँख में पट्टी बांधते हैं, पूरा पट्टी बांधा जाता है, आँख में पूरा पट्टी। आप पकड़ोगे ना ऐसे, बड़ी को अगर आप पकड़ोगे लगेगा शायद गर्म निकल रहा, जो टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी में उससे और कई गुना ज़्यादा होता है। ये एक मिराकल। वो भी कितने साल में चेंज करते हैं?
12 साल में एक 12 साल में उनका जो नया मूर्ति बनता है और जो चेंज करता है वो वही उसके आँख में पट्टी बंधा रहता है। वो पूरा लाइट बंद करते हैं। पूरा उस एरिया का पूरा लाइट बंद करता है, वो लाते हैं फिर एक नया मूर्ति में डालते हैं। और जो पुराना मूर्ति उनको भी जलाया जाता है, वो लकड़ी एक भी नहीं रहेगा। वो सब जो करता है वो मेन पूजक करता है। पूजक हम भी उनको भगवान का रूप में मानते हैं। और सबसे बड़ा पूजक रहता है पुरी का राजा जो रथ यात्रा में देखते होंगे आपने, वो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। उसका भी एक कहानी है। कांची मतलब आंध्र प्रदेश का राजा जब ये किया था, आंध्र प्रदेश का राजा जब उन्होंने हमला किया था हमारा उड़ीसा में, तो भगवान स्वयं गए थे उसको हराने के लिए। एक काले घोड़े में भगवान जगन्नाथ, सफ़ेद घोड़े में भगवान बलराम। तो कांची अभियान नाम का एक यात्रा है। जब हमारा राजा निकले उससे पहले ही चले गए थे जगन्नाथ जी, ठीक है। और रास्ते में एक दही बेचने वाली भी, कांची का दही बेचने वाली, उन्होंने इन दोनों को दही भी दिया था। इन्होंने बोला हमारे पास तो पैसा नहीं, उस टाइम तो पैसा नहीं था, कुछ चलता होगा अलग कुछ नहीं, एक काम करो, ये हमारा अंगूठी रख लो। आदमी के बेस में तो गए थे भगवान, अंगूठी रख दो, हमारा राजा आ रहे हैं, उनको दिखा देना, बोल देना ये दही खाए हैं, इनका पैसा दे दो आप। तो उस टाइम जब देखे, ये देख लिए कि ये तो भगवान जी का स्वर्ण मुद्रिका है, चढ़ाया गया है। तो ये कहाँ से ना, ये आगे में एक सफ़ेद घोड़े में एक आदमी और एक काले घोड़े में एक आदमी, तो वो भी वहाँ से भी कांची अभियान करके आए थे। तो ऐसे बहुत प्रकार का ये है। मिराकल देखेंगे तो बहुत सारा मिलेगा आपको। यूट्यूब पे देखा, झंडे का अलग दिशा, वो तो देखे भी निकाला हमने, सामने देखा, देखे ना आपने देखा, ये एक प्रूफ है कि नहीं, इसलिए। और ये जो आपने देखे होंगे, वो जो झंडा लहराता है वो हर दिन चेंज होना चाहिए, वो भी एक दिन कभी भी बंद नहीं। कितना साल तक बंद होगा मंदिर में? जो अगर एक दिन आपने बंद कर दिए तो 25 साल तक बंद हो जाएगा हमारा मंदिर। वो ऑटोमेटिक बंद होगा क्या? करना ही पड़ेगा उसका रीजन। क्यों? उसका कुछ रीजन होगा, बहुत सारा कुछ ये बोलते हैं कि उसमें क्या है, डेली का डेली उनका स्नान होता है। जैसे आदमी का सवेरे उठते हैं हम लोग, क्या मंजन करते हैं, हमारा जो डेली रूटीन रहता है, तो डेली रूटीन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, ये करते हैं। उसी प्रकार भगवान जी का वैसे ही रहता है। चलो, उनका जो डेली शेड्यूल है, वो मंजन भी करेंगे, सवेरे का भोग भी लगाया जाएगा, और ऊपर का ध्वजा जो हम ये बोलते हैं, पता है, वो चेंज होता रहेगा, वस्त्र भी चेंज होगा। इसी प्रकार का सब रहता है। वो एक मिराकल है। अभी आप देखें ना, वो जैसे शिवाजी महाराज किसी युद्ध में जाने से पहले माता भवानी को पूज करके जाते थे, और सोड़ भी वहाँ सामने भी पूजा करके लेके जाते थे। अभी भी आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। तो उसको कोई एक आदमी उठा सकता है क्या? वो सोड़ अभी भी देखा जाए तो वो सोड़ को अभी देखेंगे तो अभी भी 8-10 आदमी इकट्ठा उठा के एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर। मैं भी गया हूँ बारसी, वो तुलजा माता भवानी मंदिर, अभी भी है सोड़, वहाँ पे भी देखा हूँ। उसी प्रकार का, बस पहले जमाने का जो थी, एकदम से बड़े बड़े आदमी भी थे, उसी हिसाब से वो ये होता था। इधर कभी मुगल आए थे भगाते नहीं। एक्चुअली क्या किया पूजक लोगों ने, क्या किए, उनको मतलब माइंड डाइवर्टेड हो गया। वो तीनों मूर्ति को निकाल के दूसरी जगह डाल दिया, उसी जगह में नहीं रखे थे, दूसरी जगह में। और ये जब गए तो देखे तो कुछ नहीं मिला इनको। वो पूजो लोगों का चाल था उसमें, और अंदर ही जा नहीं पाए। हाँ, लेकिन यही हो गया, हमारे जितना सोना चांदी जो भगवान जी को जो चढ़ाया गया था वो सब लेके चले गए। लेकिन मैंने सुना टेम्पल के अंदर 7 ऐसे द्वार है जो खुले नहीं, कभी अभी तक नहीं खुल पाए। साइंटिस्ट वाले जाते हैं, वो उसके अंदर जा नहीं पाते हैं। कितना भी कुछ कर लें, ये जाते हैं। इतना आजकल टेक्नोलॉजी कितना आगे चल गया है, सब लाइट वाइट लेके जाते हैं, लेकिन उसके अंदर घुसने का साहस नहीं मिलता है इन लोगों को। इतना आवाज़ आता है वहाँ पे, किसी सांप का आवाज़, कुछ ये का आवाज़, पूरा मंदिर के अंदर।
जहाँ पे भगवान जी बैठे हैं ना, हाँ। उसके अंदर बहुत सारा गुफा है नीचे हाँ, पहले जमाने में पहले से ही है। हम तो अंदर तो गए ही नहीं, अभी तक गया नहीं कोई। अभी तक कोई भी गया नहीं। वही पूजक खाली मालूम है और राजा जी को मालूम है वो कहाँ पे क्या क्या रहता है। जो पुजारी रहते हो वो जाते हो। हाँ वो जाता है, लेकिन इतना दूर तक नहीं जाता है। जितना जरूरत है सामान वही सामने रख दिए, उसको बस पूजा में लगा दिए, हो गया। चलो जय जगन्नाथ। जय जय।